अगर तुम भी क्लास 10th या 12th में हो तो ये बात समझ लो कि ये साल सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है ये। यहाँ से या तो ग्रोथ की शुरुआत होगी या फिर यहाँ से रिग्रेट की कहानी शुरू होगी। पर घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th या 12th की शुरुआत कैसे करनी है, ताकि साल के अंत में तुम्हारा रिजल्ट नहीं तुम्हारी मेहनत बोले। सबसे पहले बात करते हैं हम माइंडसेट की। ये कोई आम क्लास नहीं है, ये बोर्ड क्लास है और यहाँ फर्क सिर्फ टॉपर्स और बाकी बच्चों की पढ़ाई से नहीं होता, बल्कि माइंडसेट का होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले काम करो, एक छोटा सा गोल बनाओ। जैसे आज मुझे मैथ्स का ये चैप्टर खत्म करना है या फिर साइंस का ये 20 MCQs मुझे करना है। याद रखो, डेली गोल्स मतलब डेली की जीत। जब जिंदगी को आदत पड़ जाती है जीतने की तो डर का नाम खत्म हो जाता है। अगली गलती जो हर बच्चा करता है वो है टाइम टेबल बनाता है पर उसको फॉलो नहीं करता है और कुछ ही दिनों में उसको तोड़ देता है। टाइम टेबल नहीं चाहिए तुम्हें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रूटीन, यानी कि सुबह का टाइम ये तुम रखो अपने टफ सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल फ्रेश होता है। दोपहर का टाइम रखो हल्के सब्जेक्ट के लिए, यानी लाइट सब्जेक्ट के लिए, यानी कि SST या बायो पढ़ो। रात को रिवीजन करो, रट्टा मत मारो। और हाँ, मोबाइल डिटॉक्स करो, पढ़ते वक्त फोन को दूर कर दो, वरना एक नोटिफिकेशन और आपका 1 घंटे की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अब बात आती है सबसे जरूरी पार्ट की, यानी कि नोट्स और रिवीजन की। CBSE हो या स्टेट बोर्ड, जो बच्चा खुद से नोट बनाता है उसी की मेमोरी सबसे तेज होती है। हर चैप्टर के बाद अपने 10 बेस्ट टॉपिक लिखो उस चैप्टर के लिए। इससे रिवीजन में टाइम बचेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। रिवीजन का रूल याद रखो, 1 दिन बाद, 7 दिन बाद और 30 दिन बाद, इन 3 बार रिवीजन को फॉलो करो तो चैप्टर आपके दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। और हाँ, प्रैक्टिस में कंजूसी मत करना, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा एग्जाम में घबराओगे नहीं। बोर्ड एग्जाम में किसी और से नहीं, खुद से कॉम्पीट करना होता है बच्चों। अगर आज 5 घंटे पढ़ाई की तुमने तो कल कोशिश करो कि 5.5 घंटा पढ़ाई करूं। हर वीक के एंड में खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वही हूँ या फिर मैं अपग्रेड हुआ हूँ। और सबसे जरूरी बात, किसी के मार्क्स से मत डरना या फिर किसी की रैंक से मत जलना। अपना ट्रैक रखो, अपनी रफ्तार रखो। यही लोग रिजल्ट के दिन बोलते हैं कि इससे तो हमें उम्मीद ही नहीं थी, और वही बेस्ट फीलिंग होती है। तो दोस्तों, अगर आज इस वीडियो की एक एक बात आपको समझ आई और अगर आपने अपनाई तो बोर्ड एग्जाम सिर्फ पेपर नहीं होगा, एक जीत बन जाएगा आपके लिए। और याद रखो, क्लास 10th और 12th एक मौका है खुद को साबित करने का। अगर शुरुआत आज से करोगे तो कल तुम्हारा होगा। अब देर मत करो, जाओ और पहला स्टेप उठाओ। ऑल द बेस्ट।